राधे राधे। अपन केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं भाई सरफेस केमिस्ट्री। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि सरफेस की केमिस्ट्री, सरफेस की केमिस्ट्री। अब हम बात करें कि ये जो सरफेस है, सरफेस क्या होता है? कोई भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है, इस सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस की जो ऊपर की जो सतह है, ये ऊपर का जो ये भाग है, पार्ट है, इसी को आप सरफेस बोलेंगे। तो ये सरफेस है भाई। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को आप सरफेस बोलेंगे, ठीक है। और इस सरफेस पर जो भी रिएक्शनें होंगी, इस सरफेस की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी जो केमिस्ट्री है उसे ही आप सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। तो सरफेस क्या होगी? सॉलिड या लिक्विड जो सब्सटेंस है, इसके ऊपर का जो भाग है, इसको आप ऊपर के जो पार्ट को आप बोलेंगे क्या? सरफेस। और इस सरफेस पर जो भी रिएक्शन होंगी, तो अगली चीज ये है कि मान लीजिए ये आपके पास कोई सॉलिड या लिक्विड है, ठीक है। इस सॉलिड या लिक्विड को आप बोलेंगे एडसॉर्बेंट। गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इनको आप बोलेंगे एडसॉर्बेट। दो चीज हो गई, एक एडसॉर्बेट हो गया, एक एडसॉर्बेंट हो गया। ये जो गैस या लिक्विड के पार्टिकल हैं, ये अगर इस सॉलिड या लिक्विड के ऊपर आकर बैठ जाएं, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को आप एडसॉर्प्शन बोलेंगे। तो एडसॉर्प्शन होता क्या भाई? किसी लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर किसी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाए, तो आप इस फिनोमिना को एडसॉर्प्शन बोलेंगे। फिर दोबारा सुन लें, लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस है, इसके ऊपर अगर किसी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो यह प्रक्रिया एडसॉर्प्शन कहलाएगी, या बोलेंगे आप इसे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो गैस या लिक्विड के पार्टिकल जो आके बैठेंगे, इनको बोलेंगे आप एडसॉर्बेट। जिसके ऊपर बैठेंगे उसे आप बोलेंगे एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेंट तो हो गया जिसके ऊपर बैठेंगे, और एडसॉर्बेट हो गया जो स्पीसीज आकर के बैठेगी या जिस स्पीसीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो कराएगी एडसॉर्प्शन, ठीक है। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मान लीजिए आप एब्सॉर्प्शन की बात करते, तो एब्सॉर्प्शन में क्या होगा कि ये जो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसके अंदर तक चले जाते, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते अंदर तक, ठीक है। तब आप बोलेंगे उसे एब्सॉर्प्शन। केवल सरफेस पर रहेंगे, आप उसे कहेंगे एडसॉर्प्शन। तो एड और एब में भी एक डिफरेंस है, जो थोड़ा सा आगे डिस्कस अपन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बैठ गए, ठीक है। अब यहां इसमें अगर आप देखेंगे
तो जो कंसंट्रेशन है बैठने वाले मॉलिक्यूल्स की वो कम है और नहीं बैठने वाले मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आप इसे बोलेंगे नेगेटिव एडसॉर्प्शन। और यहां पर आप देखेंगे तो बैठने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है और जो न बैठने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो कम है, आप इसे बोलेंगे पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। ठीक है भाई, तो अगर कम पार्टिकल्स बैठ रहे हैं तो आप इसे नेगेटिव एडसॉर्प्शन बोलेंगे और अगर ज्यादा पार्टिकल बैठ रहे हैं तो आप इसे पॉजिटिव एडसॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि एक तो नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है एडसॉर्प्शन भी। ठीक है, दोबारा सुन लें, ये आपके पास एडसॉर्बेट, ये आपके पास एडसॉर्बेंट और ये पूरी जो फिनोमिना है ये एडसॉर्प्शन। ठीक है, नेगेटिव अगर कम बैठ रहे हैं तो, पॉजिटिव अगर ज्यादा बैठ रहे हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक इंटरफेस, अगली जो टर्म है वो होती है इंटरफेस की। इंटरफेस होता क्या है? देखो इंटरफेस क्या होता है कि ये जो आपके पास एडसॉर्बेंट है, इस एडसॉर्बेंट के ऊपर ये पार्टिकल आके बैठ रहे हैं एडसॉर्बेट के। ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर आके बैठेंगे या जिस सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसी सरफेस को आप इंटरफेस बोलेंगे। तो इंटरफेस होती है जहां पर आकर वो पार्टिकल बैठेंगे। ठीक है भाई, तो ये अगला जो आपके पास टर्म है वो आ गई इंटरफेस की। जिस सरफेस के ऊपर ये जो एडसॉर्बेट है बैठेगा उसे आप इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है, अब दो जो फिनोमिना है मैं उनमें कंपैरिजन करता हूं, एक एब्सॉर्प्शन और एक एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो एड और एब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एड और एब में अंतर आप समझें, देखो क्या डिफरेंस है। पहले मैं बात करता हूं एडसॉर्प्शन की। ये आपके पास एडसॉर्बेंट, इसके ऊपर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जमा हो गए केवल सरफेस पर, प्रक्रिया एडसॉर्प्शन। एडसॉर्बेंट, अगर गैस या लिक्विड के पार्टिकल इसके अंदर पूरे बल्क में अंदर तक घुस जाते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाएगी एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन तो होती है कि गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अंदर तक घुस जाएं, और एडसॉर्प्शन होता है ओनली पृष्ठ पर रहें, ओनली सरफेस पर रहें। ओनली सरफेस पर रहें तो एडसॉर्प्शन और अंदर तक घुस जाए तो एब्सॉर्प्शन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो सिलिका जेल, सिलिका जेल के ऊपर जो वेपर है वो ऊपर जमा होती है, तो ये एग्जांपल तो होगा किसका? एब्सॉर्प्शन का। कैल्शियम क्लोराइड, ड्राई कैल्शियम क्लोराइड उसी वेपर को अंदर तक ले लेता है, ये एग्जांपल एब्सॉर्प्शन का। तो ध्यान रखना, ड्राई CaCl2 एब्सॉर्प्शन का एग्जांपल होगा अगर वो ह्यूमिडिटी को लेता है तो, और अगर मान लीजिए सिलिका जेल ह्यूमिडिटी को लेती है तो वो प्रक्रिया कहलाएगी एडसॉर्प्शन।
एक इंपॉर्टेंट बात और कि ये जो एडसॉर्प्शन है, ये एडसॉर्प्शन एक बार हो गया, उसके बाद में धीरे 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 इसकी जो स्पीड है वो घटती जाती है। इसकी बात करें एब्सॉर्प्शन की, स्टार्ट हो गया एब्सॉर्प्शन, स्टार्ट होने के बाद लास्ट तक इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि स्पीड थोड़ी कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, जबकि यहां पर क्या होगा, पहले स्पीड बहुत तेजी से रहती है क्योंकि पूरा सरफेस एरिया खाली रहता है, और उसके बाद जैसे जैसे सरफेस एरिया कम पड़ता जाता है वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाती है। तो एब्सॉर्प्शन की स्पीड कम होती जाती है, और एब्सॉर्प्शन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास दो प्रक्रिया हो गई, ये पूरे बल्क में होती है जबकि ये ओनली सरफेस पर होती है। सिलिका जेल ह्यूमिडिटी को लेता है एडसॉर्प्शन, ड्राई CaCl2 वेपर को लेता है एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दो आपके पास एक फिनोमेना होती है डिसॉर्प्शन और एक होती है सॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन क्या होती है, देखो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस के ऊपर बैठ गए, एडसॉर्प्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसको गर्म कर दें तो गर्म करने पर ये जो मॉलिक्यूल्स है यहां से हट जाएंगे, हट गए। गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स का यहां से हटना डिसॉर्प्शन कहलाएगा। आकर के बैठ गए एडसॉर्प्शन, हट गए डिसॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होगा, पार्टिकल केवल सरफेस पे है, एडसॉर्प्शन। पार्टिकल अंदर तक चले गए, एब्सॉर्प्शन। और अगर मान लीजिए दोनों फिनोमिना एक साथ हो जाती हैं, दोनों फिनोमिना एक साथ हो जाती हैं, तब आप इसे कहेंगे सॉर्प्शन। ठीक है, तो केवल सरफेस पे बैठे एडसॉर्प्शन, अंदर तक घुस जाए एब्सॉर्प्शन, और दोनों फिनोमेना अगर एक साथ हो जाती हैं तो सॉर्प्शन। और इधर डिसॉर्प्शन की बात करें तो ये पार्टिकल जो बैठे थे वो हट जाए, डिसॉर्प्शन। अब मैं बताता हूं कि ये जो एक्टिव सेंटर क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर क्या होते हैं वो ध्यान दें। ये आपके पास कोई सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है, ये इसके अंदर उपस्थित पार्टिकल और ये इसके सरफेस पर उपस्थित पार्टिकल। अंदर उपस्थित पार्टिकल अपने चारों तरफ अन्य पार्टिकल होने के कारण चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स रखता है, चारों तरफ से अट्रैक्ट है। सरफेस का जो पार्टिकल है वो अपने अगल बगल में और नीचे की तरफ अट्रैक्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ इसका अट्रैक्शन फ्री है, जिसे आप फ्री वैलेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, फ्री वैलेंसी। दोबारा ध्यान से सुने, ये सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है जिसको आप एडसॉर्बेंट बोल रहे थे। तो ये जो एडसॉर्बेंट है ये सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, इसका अंदर का जो पार्टिकल वो चारों तरफ से अट्रैक्ट है, सरफेस का जो पार्टिकल वो नीचे की तरफ तो अट्रैक्ट है, ऊपर की तरफ इसका अट्रैक्शन फ्री है, जिसको आप बोलेंगे फ्री वैलेंसी। ठीक है,
अब मैं इसी फ्री वैलेंसी की बात करूं, ऊपर की तरफ यहां पर वैलेंसी फ्री है। अब अगर मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा पार्टिकल घूमता घूमता आ गया, ये पार्टिकल किसी गैस या लिक्विड का पार्टिकल घूम रहा है ऊपर, तो ये जो फ्री वैलेंसी है ये क्या करेगी, इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी। ये फ्री वैलेंसी इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी, जिसके कारण ये गैस या लिक्विड के पार्टिकल इसके ऊपर आकर के बैठ जाएंगे। ये लो। और इसी प्रक्रिया को, इसी फिनोमिना को आपने क्या कहा था, एडसॉर्प्शन। इसी फिनोमिना को आपने एडसॉर्प्शन कहा था कि पार्टिकल्स आके बैठ जाएं, एडसॉर्प्शन। ठीक है। अब ये जो एडसॉर्प्शन हुआ है इसका रीजन क्या था, फ्री वैलेंसी। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए ये जो सरफेस है इस सॉलिड सब्सटेंस की बिल्कुल चिकनी है और यहां आकर के ये थोड़ी खुरदरी हो गई, ये आपके पास एक एडजॉर्बेंट है जिसमें ये तो खुरदरी सतह हो गई, रफ, और ये रफ हो गई और ये बिल्कुल चिकनी। अब ये जो खुरदरी सतह है, इस खुरदरी सतह के ऊपर ये जो फ्री वैलेंसी है, ये फ्री वैलेंसी बहुत ज्यादा होंगी। तो ध्यान देना, ये जो फ्री वैलेंसी है, ये फ्री वैलेंसी इस स्मूथ सरफेस की बजाय ये जो रफ सरफेस है इसके ऊपर फ्री वैलेंसी ज्यादा होती है, और इसी के कारण जो एडसॉर्प्शन वो बहुत ज्यादा होता है, और इन्हें आप बोलेंगे एक्टिव सेंटर। तो ये एक्टिव सेंटर है भाई। जो रफ सरफेस है उस रफ सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसी ज्यादा होती है, जिन्हें आप एक्टिव सेंटर बोलेंगे। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया भाई कि अंदर का जो पार्टिकल है वो तो चारों तरफ अट्रैक्ट है, सरफेस का पार्टिकल ऊपर की तरफ से फ्री वैलेंसी रखता है, और ऐसी फ्री वैलेंसी इस रफ सरफेस पर ज्यादा होती है, जिन्हें आप एक्टिव सेंटर बोलते हैं। ठीक है।